हेलो एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह तीनों क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप लोगों को यह तीनों क्वेश्चन एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक करके तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर क्या बोलता है, एक शहर की जनसंख्या 20%, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। तो 20% क्या हो गया? मृत हो गया। मृत हो गया मान के चलिए मर गया 20% आदमी एक शहर का। जब कोई मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका नंबर घट जाएगा ना। तो क्या हो गया? घट गया। 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/5। आप कहिएगा कैसे आया 1/5? तो ये जो 20 है प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ गया। और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। 5% क्या हो गया? एक महामारी में मारा गया, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/20 होता है। क्या करेंगे? उसी प्रकार 5/100 तो 1/20। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 15,200। ये वर्तमान में है 15,200। तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो युद्ध से पूर्व बताना है, यानी कि इससे पहले कितना था। तो देखिए, जो यहाँ पर हुआ है ना उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो देखिए, पूर्व में पूछा है, ये जो हमारा आता है ना, ये हमारा हमारा रहता है ओल्ड वाला, और ऊपर में जो रहता है क्या रहता है? न्यू वाला। ठीक है। तो ओल्ड यानी कि जो ओरिजिनल है यहाँ पर है। तो हमसे देखिए, पूर्व में पूछा है तो पहले क्या लिखेंगे? इसका लिख रहे हैं हम यहाँ पे 20% वाला। तो ऊपर 5 लिखेंगे, और क्या हो रहा है? ये घट रहा है तो 5 में 1 को माइनस करके नीचे लिखेंगे, 4 आ गया। और उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे, और यहाँ पर घटा के लिख देंगे 19। काहे कि 20 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19। और इसको गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कट रहा है ना, काट दीजिए। 19 आठी बबुन्ना से 152, 4 दूनी 8, 5 5 दूनी 10, दूनी 20, और कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखिए यहाँ पर क्या है। जनसंख्या 20% एक युद्ध के कारण मर जाता है। तो 20% मरा, टोटल में से क्या हो जाएगा? घटेगा। तो 20% घट गया, यानी 1/5 हो गया। 20% का फ्रैक्शन में 1/5। 5% क्या होता है ना, एक मतलब महामारी के कारण मारा गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटल में से घट जाएगा। 5% भी घट रहा है, और 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/20। अब देखिए, अभी कितना पॉपुलेशन है? इतना है। तो बताना है युद्ध से पहले कितना था। तो पहले क्या करेंगे? ये जो हमारा है ना, घट रहा है जब भी, मतलब पहले का बताना होता है तो पहले वाले में इसको ना ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले को। तो 5 ऊपर लिख दिए और घटा के लिख दिए। यहाँ पर अगर बढ़ता तो प्लस करके लिखते, घट रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करके लिखेंगे। तो ये हो गया, और यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। पहले क्या हुआ? 10% का वृद्धि हुआ, मतलब ऊपर 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखाएगा? 1/10। और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। दूसरा वर्ष में क्या हो जाता है? 10% का कमी। इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। जैसे देखिए, 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 बटे कितना? 100। तो ये हमारा कट के क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतना, ठीक है, इतनी थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, 2 वर्ष के अंत में इतना है,
2 वर्ष के अंत में इतना है, तो हमको बताना है पहले वर्ष में कितना था। तो कितना है पॉपुलेशन? 473220। ये है, क्या है? 2 वर्ष के बाद है। तुमको बताना क्या है 2 वर्ष के पहले का। तो हम पहले ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले का बताना है। तो ऊपर में क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में, जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है। अगर हमको पहले का बताना है तो 10 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हुआ है, पहले बढ़ा है तो 10 में 1 को जोड़ के लिखेंगे। तो 10 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 10 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो 10 में 1 को घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? कटाइए। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आता है। पहले इसको कटाते हैं कितना से, 9 से ही कटाते हैं। तो देखिए 9 चौके 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, और यहाँ पर कितना बचा, 11 से घटा लेते हैं, आसान हो जाएगा। 11 चौके 44, 11 तिया 33, फिर यहाँ से 0, फिर 2, 11 दूनी 22, फिर 0। अब 9 से कटाते हैं तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 36 आया, 36 यानी कितना बच गया बताइए, 36 और 4 40, और 3 यानी यहाँ पर कितना बच गया, 7। फिर यानी कि सिंपल सा 9 से 4 3 0 2 0 को भाग दे दीजिए। 9 चौके 36 यानी यहाँ से आ जाएगा 7 और 0। फिर यहाँ से कितना, 9 सते 63, 9 सते 63, यहाँ से आ जाएगा 7 2, और 9 8 72, यह क्या कटे, और 0 यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी 4780। और इस पर कितना 0 दे देंगे, 2 0 दे देंगे। तो कहाँ पर है, 478000, ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यानी 45% नंबर लाता है वो, किसी भी एग्जाम में 45% नंबर लाता है। मान लीजिए वो 45% एक्स का लाता है, और 18 नंबर के कारण क्या हो जाता है, वो फेल कर जाता है। यानी पास होने के लिए क्या है, इसमें 18 नंबर उसको और मिल जाता तो वो पास हो जाता। क्लियर? यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, अगर उसको 65% आता, एक्स का 65% आता, तो उससे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। उसको 6 अंक क्या हो जाता, ज़्यादा मिल जाता, यानी पास होने से उसको 6 अंक ज़्यादा मिल जाता। तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। तो हमको x का मान बताना है, यानी कि सिंपल सा है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, x वाले को एक जगह लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, इसको इधर भेज देते हैं 6 को। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 65 में 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20x। कितना आ गया, 20x। अब देखिए ये तो 20x का है, यहाँ पर हम क्या बता देते हैं, अब 100x का वैल्यू, मतलब 100x टोटल का। तो 24 यानी यहाँ पर क्या किए, गुना किए 5, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे 5। तो 24 गुना 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 120 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो दोस्तों अगर यह तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को मतलब लाइक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।